गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरनेशनल सिस्टम। हमने इंडियन सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं, अभी देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हमने देखा था 4 पीरियड हमने पढ़ा था, 1000, लाख्स और क्रोर्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कितने पीरियड्स हैं ये पढ़ेंगे। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस। और वंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, थाउजेंड को भी 3 हिस्सों में और मिलियंस को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बहुत आसान है इसे याद रखना। हर पीरियड को यहाँ पे क्या किया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले आपका आएगा ये वंस, फिर आपका टेंस, फिर आपका हंड्रेड्स। वंस प्लेस में 3 आ गए, वंस, टेंस, आपका हंड्रेड्स। फिर थाउजेंड में आएगा थाउजेंड्स, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, सब आप याद रखोगे। उसके बाद देखो मिलियंस में भी 3 है। सबसे पहला आएगा मिलियंस, उसके बाद 10 मिलियंस, उसके बाद 100 मिलियंस। ओके, इतना ही है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। 3 पीरियड है, 1000, मिलियंस, और हर पीरियड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये हो गया एक पीरियड। फिर उसके बाद आपका आता है 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके, तो एक न्यूमेरल हम लेते हैं, जैसे कि इंडियन सिस्टम में नंबर्स को लिखते थे, उस तरह इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, 4 3 2 5 1 6 7 2 9। यह आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हो 4 3 2 5 1 6 7 2 9। और आपको पूछा गया होगा कि राइट द नंबर नेम्स यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो नंबर दिया गया है हमें, इसका नेम लिखना है। हमें कैसे लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि हमें पता चल गया कि इंटरनेशनल सिस्टम में हर पीरियड जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद 3 डिजिट छोड़ के एक और कॉमा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरा नंबर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला वाला हमारा वंस, देन 1000, देन आपका मिलियंस। तो होगा क्या,
पहला वाला क्या है 432 मिलियंस। ओके, उसके बाद 516,000, उसके बाद क्या है 729। ओके, देखो जो नंबर पहला है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया और कॉमा के जगह मैंने लिख दिया मिलियन, फिर दूसरे 516 को 516 और कॉमा दिया गया है इसलिए 1000, लास्ट में 729। तो इसको नंबर नेम पूछा गया है, मतलब आपको इसको पूरा का पूरा जो नंबर है इसको वर्ड्स में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 432 है इसलिए 432, उसके बाद क्या लिखा है मिलियंस, तो लिख लिया मिलियंस। उसके बाद देखो 516 तो लिखना 516 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है 1000, तो लिख दिया 1000। उसके बाद 729 729, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, इस तरह कोई भी नंबर आपको दिया गया हो और आपको पूछा गया हो कोई नंबर को इंटरनेशनल हिसाब सिस्टम के हिसाब से इसका नंबर नेम लिखो, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। ओके, हम क्या करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइव 456,085। अभी इसको क्या करना है, दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो। तो देखो पहले 3 डिजिट छोड़ के मैंने यहाँ पे कमा दे दिया, उसके बाद 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे देखो पूरे नंबर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये आपका हो गया मिलियंस, 1000 और वंस। तो ये क्या होगा, पहले यहाँ पे 5 है सो 5 मिलियंस, उसके बाद 456,000, उसके बाद आपका 85, 085 है नहीं 85। ओके, तो इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं। देखो मैंने लिख दिया, क्या है यहाँ पे 5, सो 5 मिलियंस, देन 456 मैंने लिखा 456,000, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 1000 लिख दिया। उसके बाद क्या है 085, तो 100 में तो नहीं है कुछ, सो 85। ओके, तो इस तरह क्या करना पड़ेगा आपको, जो इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया होगा उसको नंबर नेम्स में इस लिखना पड़ेगा। ओके, तो नंबर दिया गया होगा तो आप वर्ड्स में इसे लिखोगे। ओके, और अगर आपको वर्ड्स में दिया गया होगा तो आप उसको नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लेता हूँ इसका उल्टा, और एक लेता हूँ 92 मिलियन आपका दिया गया है 92 मिलियन 30,000 222। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है। मिलियन, क्योंकि हमें पीरियड्स को फाइंड आउट करना है, हमारे 3 पीरियड है ना, 1000,
और बाकी का तो 222 रह गया। ओके, सो यहाँ पे ये एक हिस्सा हो गया हमारा मिलियन वाला, उसके बाद ये हो गया हमारा 1000 वाला, और लास्ट में हमारा आ गया वंस वाला। तो और आपको ये वर्ड हेल्प करेगा 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। कौन सा वर्ड? मिलियन और 1000। मिलियन से पहले एक आ गया, 1000 से पहले, उसके बाद लास्ट में आपका वंस प्लेस। तो मिलियन में कितना है? 92। सो 92 ओके 92। अच्छा, मैं भी लिख देता हूँ, मिलियन भी लिख देता हूँ मैं, फिर बाद में आपको फाइनल आंसर लिखाऊंगा। मिलियन में 3 प्लेसेस होता है जो वैल्यू होता है हमारे, लेकिन 100 यहाँ पे नहीं है, 92 है, तो इसलिए मैंने 92 लिख दिया। इसके बाद दिया गया है 30,000। ओके, मिलियंस के बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 30,000 है। ओके, सो 1000 के प्लेस भी क्या हुआ है? 3 हिस्सों में डिवाइड है। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉमा देख लिख रहा हूँ 30,000, मैं 30,000 लिख रहा हूँ। फिर 232। ओके, देखो 3 हिस्सा है, 1 2 3। मिलियन जो कि सबसे लेफ्ट मोस्ट है, आपको मैंने वहीं पे लिख दिया 92। ओके, कॉमा। अच्छा, यहाँ पे जो 1000 प्लेस है, 1000 में अब देखो 1000 जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है 30 जो है 2 डिजिट है। ओके, यानी 10 प्लेस 1 प्लेस है और 100 प्लेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए 100 प्लेस के लिए आपको 0 देना पड़ेगा, उसके बाद आपको 30 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 प्लेस होना चाहिए। ओके, मिलियन में भी 3 प्लेस होना चाहिए। मिलियन क्योंकि एकदम लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम 90, आप चाहो तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, 30 के लिए मैंने 030 लिख दिया, फाइनली 232। ओके, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, सो 92 030 232 ये हुआ आपका आंसर। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। फिर दिया गया है 200 मिलियन 4,56 तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले ये वाला वर्ड ढूंढ लो, कहाँ पे है? कौन सा वाला? मिलियन और 1000 ढूंढ लिया हमने। अभी इसको क्या करते हैं? 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखो 200 मिलियन ये एक हिस्सा हो गया, मैंने कॉमा दे दिया यहाँ पे। 304,000 ये एक हिस्सा हो गया, लास्ट में आ गया 56। ओके, तो देखो आंसर क्या होगा? 200 मिलियन 200 मैंने लिख दिया। ओके, मिलियन में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मिलियन के प्लेस में है, तो 200 लिख दिया। उसके बाद 304 लिख दिया, और यहाँ पे देखो 3 डिजिट आ रहा है। लास्ट में क्या है? 56। लास्ट में भी 3 डिजिट होना चाहिए, लेकिन 2 डिजिट दिया गया है 56। 100 प्लस नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैंने 100 प्लस में क्या डाल दिया?
0 डाल दिया, ये हो गया आपका आंसर। ओके, इस तरह और 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको आप करो। अगर कुछ डाउट रहा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे फिर। तो ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, और उसको नंबर नेम्स में कैसे लिखेंगे, और नंबर नेम्स दिया गया हो तो उसका नंबर कैसे लिखेंगे। अभी क्या करते हैं हम, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन है उसको थोड़ा देखते हैं, और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। मैं यहाँ पे ये हो गया आपका वंस, थाउजेंड्स, ये हो गया आपका मिलियंस। ये किस हिसाब से है, आपका इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से है। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको फिर से। यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। ओके, देखो ये हो गया आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, इसके बाद आ गया आपको 100,000, उसके बाद आपका मिलियंस, 10 मिलियंस, उसके बाद 100 मिलियंस। ओके, अभी सेम टेबल में मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर मैंने क्या बना दिया, इंटरनेशनल सिस्टम का टेबल बना दिया। नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडियन सिस्टम में बना रहा हूँ। देखो वैल्यूज, और पीरियड। अच्छा, पीरियड्स में देखने जरूरत नहीं। पीरियड्स में क्या होता था, देखो इंडियन सिस्टम में वंस होता था, फिर वंस के बाद 2 प्लेसेस लेके हमारा होता था थाउजेंड। ओके, फिर 2 प्लेसेस लेके हमारा होता था लाख, लास्ट में जो 2 प्लेसेस था उसमें होता था करोड़। ओके, तो पहले आता था हमारा क्या, वंस में वंस रह गया, टेंस रह गया, हंड्रेड्स रह गया, थाउजेंड में आ गया हमारा थाउजेंड्स, 10,000, फिर लाख्स में लाख और 10 लाख्स, उसके बाद करोड़ में क्रोर्स और 10 करोर्स। ओके, आप अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से देखो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे चाहे आपका इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज है इंडियन सिस्टम में भी, इंटरनेशनल सिस्टम में भी। यहाँ पे ये इंटरनेशनल सिस्टम में ये 9 वैल्यूज को 3 हिस्सों में या 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे वही 9 वैल्यूज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ओके, अभी आप बोलोगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि
इंडियन सिस्टम में कुछ दिया गया होगा, इंटरनेशनल में पूछा गया होगा, या इंटरनेशनल में दिया गया होगा, इंडियन में पूछा गया होगा। तो उसका आंसर हमें कैसे करना है। ओके, चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहीं पे आपको दिखाते हैं। जैसे एक दिया गया है 1 मिलियन इक्वल टू, ओके 1 मिलियन आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मिलियन प्लेस ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे लिखा मैंने 1 मिलियन। ओके, तो 1 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में है। इंडियन सिस्टम में वो क्या होगा, इंडियन सिस्टम में उसका वैल्यू क्या होगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो 1 मिलियन है, आप देख सकते हो इंडियन सिस्टम में क्या लिखा है, यहाँ पे 10 लाख लिखा है। ओके, सो 1 मिलियन जो है आपका इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, सिमिलरली और एक लेते हैं 10 मिलियन। ओके, सो 10 मिलियन आप देखो यहाँ पे कहाँ पे है 10 मिलियन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 मिलियन जो है इंडियन सिस्टम में क्या है, यहाँ पे करोड़। सो 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, क्या है 1 करोड़ है। इस तरह मैंने यहाँ पे 2 किया है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे और एक दे रहा हूँ ये देखो 1 लाख मैंने लिखा, इंडियन सिस्टम में जो 1 लाख है, इंटरनेशनल में सिस्टम में वो क्या है आप देख सकते हो, ये क्या है, ये आपका 100,000 लिखा है। तो 1 लाख इक्वल टू 100,000। तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो 10 लाख, क्वेश्चन ऐसे दिया गया होगा, सपोज 10 लाख इक्वल टू डैश मिलियन, डैश मिलियन। तो आप देख सकते हो 10 लाख जो है वो 1 मिलियन है, 1 मिलियन। ओके, इस तरह आपको करना है। तो एग्जाम में आप ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, इस तरह टेबल बना के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा टेबल बना के करने में। तो आप जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को लिख के कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 10 मिलियन यहाँ पे दिया गया है, सपोज क्वेश्चन दिया गया होगा 10 मिलियन इक्वल टू डैश करोड़ दिया गया होगा। ओके, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो 10 मिलियन को लिख लो, देखो मिलियन, थाउजेंड और वंस आएगा हमारा, तो 10 मिलियन यानी मिलियन के घर में है 10, तो बाकी के घर में क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। इस तरह आप लिख सकते हो। अभी क्या करना है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसको लिखना है, कॉमा दे दो पहले। इंडियन सिस्टम में पहले 1 आ गया, फिर 2 डिजिट छोड़ के मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया। देखो यहाँ पे 1 2 3 पहले, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ओके, तो ये वंस, ये आपका थाउजेंड, ये लाख, तो ये क्या हो गया आपका करोड़, तो ये क्या हो गया अभी 1 करोड़। ओके, आंसर आपको मिल जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ 10 करोड़, 10 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। ओके, तो सबसे पहले तो 10 करोड़ को लिख दो, इंडियन सिस्टम में दिया गया है, इंडियन सिस्टम में पहले 10 करोड़ है, 10 के बाद आपका आएगा लाख, लाख के बाद थाउजेंड, उसके बाद वंस, लाख में 2 0, थाउजेंड में 2 0, वंस में 3 0 दे दो, तो टोटल कितना जीरो हो गया, एक में
1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जीरो हो गया। अभी मिलियन तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमें लिखना है, तो यहाँ पे मैं 3 जीरो छोड़ के कॉमा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3। देखो 1 2 3, 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका वंस प्लेस, ये होगा आपका थाउजेंड प्लेस, और लास्ट में होगा आपका मिलियंस। तो मिलियंस के प्लेस में कितना रहा, 100 रहा, तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 100 मिलियंस हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका इंटरनेशनल सिस्टम और कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम विथ इंडियन सिस्टम। अच्छे से इसको देखो और जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है उसको करो, और बाकी कुछ डाउट रहा तो हम इसको फिर देखेंगे बाद में। ओके।